जड़ावाला 240 मोड़ में राय महमूद कॉलोनी गली नंबर 4 में एहसन खान बलोच नामी शख्स के घर को लगी आग ने जलाकर राख कर दिया। एहसन बलोच का कहना है मेरी हमशीरा का इनके ससुराल के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे बहनोई ने हमें बहुत डराया धमकाया था। एक साल में बहुत दफा इनसे झगड़ा हुआ तो हमने तलाक का मुतालबा कर दिया, तो इसने रात 3 बजे हमारे घर में आग लगा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा मियां आबिद हुसैन से। जी आबिद हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। राय महमूद कॉलोनी के पास जहाँ पर एहसन भाई के घर में रात को आग लगी, इनसे जानते हैं इनके घर को आग कैसे लगी और ये क्या मामला पेश है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये मामला कैसे पेश है आपके साथ? सर मामला ये ना सिस्टर का मसला चल रहा था तकरीबन 10 माह से, ठीक है। तो तहसील वो मामू कांजन तहसील ताना वाला में वो लड़का रहता है 497 गाँव, जुनैर उसका नाम है, जुनैर बलोच, और उसका नाम है बबलू। वो रिश्तेदार है आपका? वो रिलेटिव नहीं है, मतलब बिरादरी का है। तो मेरे वालिद साहब और उसके वालिद साहब दोस्त थे, तो इस मतलब रिलेशन के बेस पर उनके मतलब ये रिश्ता हुआ था। तो लड़की चूँकि वो मार पीट करता था, आइस का नशा करता है, चरस का जितना भी है, शराब वगैरह शराब नोशी करता है, ठीक है। और मतलब नशेही बंदा है वो, ठीक है। और वो नशे जब आइस का नशा करता है तो वो लड़की को मार पीट करता था। 2 शादियां हुई थी, एक उसकी बीवी जो पहली बीवी थी वो भी मतलब इसी तरह उससे डर के मतलब उस पर तशद्दुद करता था। वो डर कर वो अपने घर भाग गई। उसकी जो दूसरी शादी थी वो आपकी सिस्टर से पहले थी? वो नहीं, वो पहले थी, उसमें से उसके 2 बच्चे थे, ठीक है। तो दूसरी शादी जो थी वो पहले उसने मतलब हमें मतलब झूठ बोलकर जैसे भी है उसने डाइवोर्स दे दी, लेकिन बाद में फिर उसको ले आया, ठीक है। फिर वो रिलेशन बेस पर घर वालों ने उसके कर दी। वालिद साहब मेरे जो है वापड़ा में रेवेन्यू ऑफिसर थे, फेस्को वापड़ा पीपल्स कॉलोनी में, तो उन्होंने अपने रिलेशन के बेस पर चलो उन्होंने कर दिया, लेकिन बाद में उस लड़की पे भी वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया। छोटी सिस्टर पे काफ़ी तशद्दुद करता था। 5-6 दफ़ा मतलब उसको लेकर आए हैं, फिर वो मतलब वापस भेज दिया है। एटलीस्ट हमने मतलब यही डिसाइड किया कि हम लड़की ने कहा कि या तो मैं खुदकशी कर लूँगी अगर आपने मुझे इसके पास भेजा, तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम इसका डाइवोर्स ले लेते हैं। हमने इधर डाइवोर्स का केस दायर कर दिया, मतलब हम लेने गए उससे पहले, केस दायर करने से पहले हम 497 गए। वो कहता था कि अगर आप इसको यहाँ से लेकर जाओगे मैं इसको कत्ल कर दूंगा, ठीक हो गया। वो पहले मारने की धमकियां दे रहा था, धमकियां दे रहा था वो, ठीक हो गया। तो हमने 491 की रिट की, ठीक है। फिर 491 की रेट की बेस पर हम उसको बच्ची को वहां से बाजियाब करके लेकर आए, यहाँ पर लेकर आए। तो फिर उसने पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद वो वर्दियों में कुछ बंदे लेकर आया था, वर्दियों में, पुलिस वर्दी में वो बंदे भी लेकर आया। ईद वाले दिन, बड़ी ईद के दूसरे दिन वो बंदे लेकर आया था तकरीबन 5 बजे। तो दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला, वो फौरन अंदर आया और सबको यरगमाल करके उसने कहा जी बच्ची कहाँ है। बच्ची को हमने पहले किसी साइड पर रखा हुआ था, ठीक हो गया। तो काफी मतलब सारे घर की उसने उस दिन भी तोड़ फोड़ की, वो वर्दियों में बंदे आए, ठीक है ना, तोड़ फोड़ करके चले गए। हमने कंप्लेन किया, आपने कंप्लेन की, हमने वो थाना सिटी जनावाला में कंप्लेन की। राणा उमर साहब SHO थे वहाँ पे, राणा उमर दराज साहब। तो हमने राणा उमर दराज साहब को जाकर कंप्लेन की, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, मतलब रिस्पांस जो भी था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी तसल्ली? हाँ, एप्लीकेशन दी है मैंने, वहाँ पे भी दी, मैंने सिटीजन पोर्टल पे भी दी, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी दी, वो जो है चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे भी दी मैंने एप्लीकेशन दी। तो SP ऑफिस से, DSP ऑफिस से भी मुझे कॉल आई, लेकिन कार्रवाई 0%, इनकी एफिशिएंसी 0% रही, जिसकी वजह से वो जो मुजरम था उसका मतलब वो जज्बा जोश जो है वो बढ़ता गया और बढ़ गया। हाँ, उसको खुल मिल गया कि कार्रवाई तो हो नहीं रही, कार्रवाई तो हुई नहीं, तो मेरा इन्होंने क्या बिगाड़ लेना है। तो उसके बाद उसका मजीद जज्बा बढ़ता गया। उसके बाद उसने हमें कत्ल की धमकियां दी, वो सारी धमकियां मेरे पास हैं, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास हैं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट वो मेरे पास हैं। वो मेरे पास प्रिंट की सूरत में, डॉक्यूमेंट की सूरत में है मेरे पास, वो मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप में भी हैं। एक मोबाइल इसमें उस मुजरम का सारा डाटा मेरे पास था, वो मेरा मोबाइल वो यहाँ से दूसरी उसने वारदात की हम पे, ठीक है ना। हमने काफी कंप्लेनें की, लेकिन वारदात भी की उसने, वारदात भी की, मारने की धमकी भी देता रहा। आप कोई तसल्ली नहीं, आपकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर, उसका नहीं पकड़ा? मैं इवन के सुहेल चौधरी साहब थे इधर फैसलाबाद में, CPO साहब सुहेल चौधरी साहब, चौधरी सुहेल गुज्जर साहब थे, उसके पास मैं 2 दफा गया हूँ। 2 दफा उसने दरखास्त मार करके उसने DSP साहब को भेजी और SP साहब को भेजी, लेकिन क्या हुआ था, 0% एफिशिएंसी। बस आ रहे हैं जा रहे हैं, एक FIR तक नहीं उन्होंने लिखा। अगर एक FIR कर देते और उसको थोड़ा सा मतलब उसको कवर कर लेते, लेकिन शायद मैं भी डर जाता,
लेकिन उसके पास मतलब कोई कार्रवाई की नहीं, उसका हौसला बढ़ता गया। एक दिन एटलीस्ट उसने रात को आधी रात करीबन 2:30 से 3 बजे उसने 19 से 20 बंदे उसने भेजे हैं रात को। मैं और मेरी सिस्टर और मेरी वालदा ऊपर से सोए हुए थे। उसने 19-20 बंदे भेजे जिन्होंने आकर इधर तोड़ फोड़ भी की और मुझे भी मतलब उन्होंने काफ़ी तशद्दुद किया, वालदा पे तशद्दुद किया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है अभी भी। और उस बेस पे मतलब उन्होंने थाने वालों ने FIR काटी थी, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। तो अब उन्होंने तोड़ फोड़ की, यहाँ से लड़की को उठा कर ले गए 2:30 बजे, यहाँ से लड़की को उठा कर ले गए ज़बरदस्ती। तो फिर हमने हाई कोर्ट में रिट की, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लड़की को धमकाया, काफ़ी दिन मतलब चलता रहा। अब वल्लाह आलम क्या है, लेकिन हमें ना थाना जड़ांवाला से कोई रिस्पांस पॉजिटिव मिला है, ना थाना मामू कांजर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, ना DSP ना SP साहब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और CPO साहब जो हैं वो जाते हैं, हम उसको मतलब करते हैं, वो रेफ़र कर देते हैं DSP साहब को, SP साहब को रेफ़र कर देते हैं, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाते हैं, वहाँ वो बात ही नहीं सुनते हैं। एंड पे ये रिजल्ट मिलता है। अब क्या हुआ है कि अब हमें कल से परसों से अब वो मतलब लगातार वो काम चलता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, आपको धमकियां मिलती रही। लेकिन आखिरकार उसने आपका घर जलाने की कोशिश की, वो जला ही दिया उसने। ठीक है, परसों से वो मुझे धमकियां दे रहा है, हमें मैसेज पर धमकियां दे रहा है, कत्ल की धमकियां दे रहा है कि आप जितनी मर्जी, आप CPO के पास जाओ, DPO के पास जाओ, आप IG पंजाब के पास जाओ, जिसके पास जाना है चले जाओ, मैं आपके टुकड़े टुकड़े करके, मैं आपके जो है वो गोश्त के टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिलाऊंगा, कहता वो बंदा कह रहा है। इतनी यहाँ तक कि वो धमकियां दे रहा है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उस मुलजम को नहीं पकड़ सकी। चोरी की, डकैती की, रात को आया, धमकाया, पुलिस वाले साथ लेकर आया और आखिर में आकर इस घर को ही जला दिया। जिस घर में वो था उस घर को ही जला दिया। हसन भाई का कहना है कि पुलिस की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यार आग कैसे लगाई उसने? सर आग जो है, हम कल से नहीं थे यहाँ पे, तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल को 12-1 बजे बाद आया है। अब ये पूरे घर में उसने ये पेट्रोल और कोई पता नहीं कोई आतिशगीर मादा उसने मतलब जो है ना वो मट्टी का तेल उसने छिड़का सारे घर में, छिड़क कर जितना भी अलमारियाँ थी, यहाँ तक कि मैंने अलमारी में अपनी कंपटीशन की किताबें रखी हुई थी, मेरा लैपटॉप था उसमें डाटा था, मैं PMS की तैयारी कर रहा हूँ, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की, ठीक हो गया, PPSC की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ। इसकी वजह से मेरी स्टडी का बहुत लॉस हो रहा है। मेरी मैट्रिक से लेकर था उस घर को ही जला दिया। हसन भाई का कहना है कि पुलिस की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यार आग कैसे लगाई उसने? सर आग जो है, हम कल से नहीं थे यहाँ पे, तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल को 12-1 बजे बाद आया है। अब ये पूरे घर में उसने ये पेट्रोल और कोई पता नहीं कोई आतिशगीर मादा उसने मतलब जो है ना वो मट्टी का तेल उसने छिड़का सारे घर में, छिड़क कर जितना भी अलमारियाँ थी, यहाँ तक कि मैंने अलमारी में अपनी कंपटीशन की किताबें रखी हुई थी, मेरा लैपटॉप था उसमें डाटा था, मैं PMS की तैयारी कर रहा हूँ, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की, ठीक हो गया, PPSC की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ। इसकी वजह से मेरी स्टडी का बहुत लॉस हो रहा है। मेरी मैट्रिक से लेकर MPhil इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक मेरी डिग्री अंदर पड़ी थी, वो उसमें किताबें मेरी थी सारी। आपके तो सारे अरमानों को जला दिया, अलमारी की उसने राख कर दिया उसने। इवन के वहाँ पे कुरान पाक पड़े हुए थे, अल्लाह माफ करे, कुरान पाक पड़े हुए थे, 4 कुरान पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसमें अंदर पड़े हुए थे, जिसमें तर्जमे वाला कुरान भी था। उसने सारा पेट्रोल छिड़क कर वो सारी वो राख करके चला गया। आप बेशक जाकर देख सकते हैं उसको।